हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की तरफ से रिलीज किए गए रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें कि परमानेंट बेसिस पे जो है पोस्ट रिलीज की गई हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पे जो है आपका एक तरीके से रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि मैं एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सारे अलग अलग टाइप के लिंक के लिए जो है आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अभी अगर आज की बात करें, यानी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो कि डेट के अनुसार है 16 फरवरी 2025, ठीक है। इस डेट तक जो है फिलहाल में एसबीआई ने एक फिलहाल में रेगुलर बेसिस पे जो है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन रिलीज किया, मतलब रेगुलर बेसिस पे रिक्रूटमेंट रिलीज किया है, ठीक है। और बहुत सारे पोस्ट को इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी रिलीज किया है। तो फिलहाल में इस वीडियो में हम इस रेगुलर बेसिस वाला जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको परमानेंट जॉब मिलने वाली है। आने वाले टाइम में जो है, आने वाली वीडियो में आपको जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के जो पोजीशन है काफी सारे रिलीज किए गए हैं, जिसमें कि बहुत से अलग अलग टाइप के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एसबीआई के साथ समहाउ जुड़ना चाहते हैं। तो उसके बारे में जो वीडियो है वो आपको अपकमिंग डेज में जो है देखने को मिल सकती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती हो तो लाइक बटन दबा के जो है आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं रिगार्डिंग दिस करंट पोजीशन। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। अब यहाँ पे जो इनका करियर ऑप्शन है ना, करियर ऑप्शन में जो है मैंने एक तरीके से स्विच किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो स्क्रॉल डाउन कीजिए, बहुत सारे पोस्ट रिलीज किए गए। जैसे कि देखिए, पहला वाला पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ठीक है। दूसरा वाला अगेन पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। डेट भी मेंशन की है कि लास्ट डेट क्या होने वाली है अप्लाई करने की। लेकिन जैसे हमने कहा, इस वीडियो में हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के पोस्ट हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है रेगुलर बेसिस का, ठीक है, जो कि रहने वाला है स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर की पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसकी रिक्रूटमेंट जो है एक तरीके से रिलीज की गई है। इसकी आखिरी डेट है अप्लाई करने की, जो कि होने वाली है 24 फरवरी 2025, ठीक है। तो ये आखिरी डेट ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अगर आप एक तरीके से एलिजिबल होते हैं तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, पोस्ट का नाम है स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर। अच्छी खासी जो है हायर रेंज की ये पोस्ट रहने वाली है। एंड उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्वालिफिकेशन दिया है और साथ ही साथ सैलरी भी दी है। सैलरी कुछ इस प्रकार से है कि बाकी सारे अलाउंस मिला के जो है आपको इजिली जो है 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी जो है मंथली बन जाती है, ठीक है। सिलेक्शन के मामले में इन्होंने कहा है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपका जो है एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि रिटर्न एग्जाम के बारे में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब एक तरीके से रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है। आप जो अप्लाई करेंगे ना एप्लीकेशन फॉर्म, उसके थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फी भी इन्होंने रखी है, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं यहाँ के सारे डिटेल्स। इस रेगुलर बेसिस पे जो है जब मैं क्लिक करती हूँ, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, दैट इज डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन तो ध्यान रहे इस पे आपको क्लिक करना है। डेडलाइन उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये 1 फरवरी 2025 को पब्लिश की गई थी। यानी ये ओपनिंग जो है 1 फरवरी से चल रही है और 24 फरवरी 2025 इसकी आखिरी डेट रहने वाली है। सॉरी, बायोडेटा का फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए ये भी इन्होंने यहाँ पे बता के रखा है, तो आप इस पे भी क्लिक करके उसके बारे में चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में हमको एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके सारी की डिटेल्स को जानना जरूरी है, तो पहले हम उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये रहा एडवर्टाइजमेंट पे, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंग्लिश में दिया गया है एडवर्टाइजमेंट। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। ये लगभग 11 पेजेस का दिया गया है। तो चलिए वन बाय वन जो है इस एडवर्टाइजमेंट के सारे की पॉइंट्स को देख लेते हैं। मैंने इसको पहले से ही हाईलाइट करके रखा है, ओके, देख सकते हैं आप। सो दिस इज अ एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम एसबीआई, ठीक है। और इसमें जैसे कि मेंशन है, इट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको और एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट करना है। फी की पेमेंट जो है वो 1 फरवरी 2025 से लेकर 24 फरवरी 2025 के बीच में ही मान्य होगी। और यहाँ पे जैसे कि बोला है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर पोस्ट
ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। इसलिए आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि रेगुलर बेसिस की पोस्ट रहने वाली है, परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, और आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। शुरुआत में मैंने आपको दिखा दिया कौन से लिंक के द्वारा आपको अप्लाई करना है, जो अभी जस्ट हमने वेबसाइट विजिट की थी वहीं से आपको अप्लाई करना है। अब इसमें ना बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। आप जो है, जो कि जनरल बातें होती हैं, डिपेंडिंग कि अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होता है। तो वो चीज आप अपने एंड से गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं सिर्फ जो कॉमन डिटेल्स है ना और इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। In case a candidate is called for interview and is found not satisfying the okay, मेक श्योर आपको पहले, सबसे पहले जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला केस कि आपका सिलेक्शन जो है किस बेसिस पे होगा, और ऑल्दो ये बातें जो है आगे भी चल के एक तरीके से क्लैरिफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो चाहे आपको कोई कॉल लेटर भेजा जाए या किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन अगर आता है, तो पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे चेक करना है, और वो आपको ईमेल के द्वारा मिल सकता है, कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं की जाएगी। आप अगर कोई भी कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं पोस्ट कौन सी है, वैकेंसी कौन सी है, ग्रेड, एज, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सब चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जो पहला पोस्ट है यहाँ पर वो रहने वाला है मैनेजर का, जो कि है डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। ग्रेड जो है वो रहने वाली है मिडिल, और स्किल रहने वाला है मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 3, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी, मतलब मैनेजर की पोस्ट पे जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे वो रहने वाली है 13, और मिनिमम एज लिमिट जो है 31/7/2024 के अकॉर्डिंग मिनिमम एज लिमिट आपकी 26 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 36 साल। जो पोस्टिंग होगी आपकी वो मुंबई में होगी। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, मतलब कि कोई रिटर्न यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, रिटर्न एग्जाम मेंशन नहीं किया है ना, ऑनलाइन एग्जाम मेंशन किया है। अगली पोस्ट है डीवाई मैनेजर, दैट इज द डेटा साइंटिस्ट, और इसमें भी जो ग्रेड है वो एक तरीके से मिडिल है, मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 है यहाँ पर। इसमें जो टोटल पोस्ट रिलीज की गई है वो है 29। अगेन मिनिमम एज लिमिट 24 रहने वाली है, मैक्सिमम 32 रहने वाली है, ठीक है। और अगेन इसका भी पोस्टिंग मुंबई ही होगा, शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इन सारे क्वालिफिकेशन को जो है 31/7/2024 के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। पहला जो पोस्ट था मैनेजर का, उसके लिए यहाँ पे बोला दैट इज डेटा साइंटिस्ट के अंडर में, तो ये पोस्ट जो है डेटा साइंटिस्ट की रहने वाली है। बेसिक क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा है बीई, बीटेक या फिर एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, एआई, एमएल, इक्विवेलेंट डिग्री इन अबाउट डिसिप्लिन्स, या फिर आपका एमएससी है अगर डेटा साइंस में, या एमएससी है स्टैटिस्टिक्स में, एमए है स्टैटिस्टिक्स में, एम स्टैट, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक है। और मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, दैट इज बोथ इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट से जो है आपका डिग्री हो सकता है, 60% मार्क चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, डिपेंडिंग कि आप जब अप्लाई, जैसे कि ये एमए वाले या एमएससी वाले हैं तो इनका तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ये बीई बीटेक वालों का ग्रेजुएशन वाला पार्ट हो गया। तो चाहे आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, आपको 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। प्रेफरेंस में बोला है एमबीए पीजीडीएम होगा विद स्पेशलाइजेशन, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, क्योंकि आप देख सकते हैं पोस्ट जो है वो काफी ज्यादा हायर रेंज वाली है, तो इसमें आपसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट में जो है एक्सपीरियंस भी मांगा है। बोला है मिनिमम 5 इयर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिसमें कि इंक्लूड होगा मिनिमम 2 इयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर केसेस, और 2+ इयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेन एआई मॉडल्स। डिजायरेबल में बोला है कि अगर आपका एक्सपीरियंस फाइनेंस सेक्टर में है, बैंक में है, तो बहुत अच्छा होगा, ओके। अच्छा, जहां पे भी आप एक्सपीरियंस अपना शो कर रहे हैं ना, उस एक्सपीरियंस का कोई सर्टिफिकेशन रहना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट के फॉर्म में प्रूफ रहना चाहिए। स्पेसिफिक स्किल डिजायर्ड जो बोला गया है वो आप एक बार अपने एंड से गो थ्रू कर सकते हैं कि स्पेसिफिक स्किल डिजायर में ये लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो सेकेंड पोस्ट थी हमारा डीवाई मैनेजर, दैट इज डेटा साइंटिस्ट, उसमें भी बेसिक क्वालिफिकेशन में सेम रखा गया है जैसे कि ऊपर वाले में केस में रखा गया था, ठीक है। आप गो थ्रू करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा है, अगेन 60% मार्क्स रखा है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। यहाँ पे भी प्रेफरेंस सेम पोस्ट के लिए ही दी गई है। एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कम एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब हो गया
आपका एक्सपीरियंस हर हाल में जरूरी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मिनिमम 3 साल की एक्सपीरियंस मांगा है ओवरऑल, ठीक है। पोस्ट बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट्स मेंशन कर दिए हैं, जिसमें कि इंक्लूड होगा 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ दीज थिंग्स और 1+ ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। यानी कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ये 2+1 मिलाकर 3 बोला है। और ऊपर वाले केस में हमने देखा था उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग था। ऊपर वाले केस में कैसे था? ऊपर वाले केस में जो है इन्होंने बोल के रखा था 2+2 का, ठीक है। यस, 2+2 का ये आई गेस। तो इस तरीके से इन्होंने दे के रखा था। तो टोटल जो है मिनिमम बेसिस पे इन्होंने 5 इयर्स मांगा था। डिजायरेबल में आप देख सकते हैं, अगेन वही है, बोला है कि अगर फाइनेंस सेक्टर में आपने काम किया है तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। स्पेसिफिक स्किल डिजायर में भी आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट जो है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या क्या फंक्शन होगा, आपको किस टाइप के काम करने होंगे, ये सारी बातें यहाँ पे बता दी गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे पे स्केल के बारे में। तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 की बात करते हैं तो उसका बेसिक पे जो शुरू होता है वो होता है दैट इज 85,920 से, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पता है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत से अलग अलग अलावेंस के लिए जो है एलिजिबल होते हैं, लाइक डीए, एचआरए, सीसीए, प्रोविडेंट फंड और भी बहुत सारे, ठीक है। तो जो मैक्सिमम आप सैलरी यहाँ पे मतलब एक तरीके से एक्सपेक्ट की जा सकती है इंक्लूडिंग द अलावेंस वो होगी लगभग 1 लाख+, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। और मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बेसिक सैलरी जो है 64,000 से शुरू होगी और इंक्लूडिंग द अलावेंस जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 93,000 से अबव। ओके, तो ये हो गया पे स्केल का केस। तो आप देख सकते हैं पे स्केल भी काफी ज्यादा अच्छी खासी है एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड एज वेल एज एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट में दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट नॉर्म्स। इसके अलावा जो भी चीज आप क्लेम करते हैं उसके पास उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए जैसे कि बताया गया था। ओके, ये सारी बातें हमने देख ली हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि बैंक रिजर्व द राइट टू ट्रांसफर द सर्विस टू सच ऑफिसर्स टू एनी of the offices of a state bank of India in India or to depute to any of its associated subsidiaries or any other recognition depending upon the exigencies of services। यानी कि जहां मेंशन किया है वहां तो आपकी पोस्ट हो ही सकती है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे भी आपको जो है पोस्ट किया जा सकता है। द डिसीजन ऑफ अ बैंक टू कॉल फॉर द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू शेल बी फाइनल, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वही फाइनल होगा, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं देखे जाएंगे। चलिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये किस बेसिस पे जो है यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। तो वही चीज यहाँ मेंशन है, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन दी शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बेसिस ऑफ कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस आप कितना होल्ड करते हैं, उसके बेसिस पे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स कैरी करेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। कॉल लेटर जो है दैट इज इंटीमेशन और कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू विल बी सेंट बाय द ईमेल ओनली और विल बी अपलोडेड ऑन बैंक वेबसाइट, नो हार्ड कॉपी विल बी सेंट। तो आपका जो कॉल लेटर होगा फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि ये कॉल लेटर उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जाएगा जो कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ये आपको या तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा या तो आपको मेल कर दिया जाएगा, हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजी जाएगी। आपको अप्लाई कहाँ से करना है ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया जा चुका है, आपको खुद का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और एप्लीकेशन की बात करते हैं तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट होगा 750 रुपीज का फॉर दी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स, और कोई भी फी नहीं लगेगी फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, ठीक है। और बाकी सबको जो है यहाँ पर पेमेंट करना होगा। ओके, आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे मेंशन किया है कि हाउ टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, जो कि आप अपने एंड से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, लॉग इन कीजिए इस पर्टिकुलर गिवन लिंक पे जो कि आपको स्टार्टिंग में ही शो करके रखा था। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, फिर अप्लाई कीजिए। बिफोर फाइनल सबमिशन गो थ्रू द एप्लीकेशन वंस, करेक्शन विल नॉट बी अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिशन। तो एक बार अगर आपने एक तरीके से सबमिट कर दिया अपना फॉर्म तो कोई भी करेक्शन उसके बाद एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग द रीसेंट पोस्ट जो कि एसबीआई की तरफ से रिलीज हुआ था फॉर द रेगुलर बेसिस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है
तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।